नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक कहानी। जब बहू ने बेटे को अपनी बूढ़ी माँ से अलग करना चाहा तो बेटे ने सिखाया ऐसा सबक। सोहित ऑफिस से घर आया तो देखा अंकिता बालकोनी में बैठी थी और घर की सारी लाइटें बंद कर रखी थी। सोहित ने पूछा, मम्मी कहाँ हैं? तो अंकिता कुछ नहीं बोली और बालकोनी में एकटक नीचे की ओर देखती रही। तब तक सोहित कपड़े बदलकर आ चुका था और अंकिता से बोला, क्या हुआ, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? कोई बात हो गई क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मन कर रहा है बस खाना मिल जाए। तुम खाना लगाओ, मैं मम्मी को कमरे से बुलाकर लाता हूँ। सोहित बिमला जी के कमरे में जाने लगा तो अंकिता बोली, मम्मी जी कमरे में नहीं हैं, वे नीचे बगीचे में बेंच पर बैठी हैं। सोहित बोला, अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? अंकिता बोली, तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह है, उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मेरी तो तनिक भी चिंता नहीं है। मैं भूखी बैठी हूँ पर तुमने एक बार भी नहीं पूछा। सारी फिक्र और चिंता सिर्फ मम्मी की ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? और गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। सोहित हक्का बक्का रह गया। यह अचानक अंकिता को क्या हो जाता है? मम्मी से इतना क्यों चिढ़ती है? मम्मी तो इतनी अच्छी हैं, कभी भी उसे कुछ नहीं कहती। सोहित नीचे बगीचे में गया तो देखा मम्मी गुमसुम सी बैठी थी। उन्होंने जैसे ही सोहित को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनके ओंठों पर हंसी बिखर गई। मेरा बेटा आ गया, दिन कैसा रहा? तूने खाना खाया या नहीं? चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। और वे बिना कुछ सुने बेंच से उठकर चल पड़ी। सोहित पीछे पीछे चला गया। विमला जी ने खाना लगा दिया और अंकिता को आवाज़ लगाने लगी, अंकिता खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं। और वह प्लेट लगाने लगी पर अंकिता नहीं आई। सोहित खाना खाने लगा तो उन्होंने टोक दिया, कैसा पति है, पत्नी भूखी बैठी है और तू खाना खा रहा है, जा पहले उसे बुलाकर ला। सोहित उसे बुलाकर लाया। खाना खाते वक्त केवल बिमला जी बोलती रहीं। अंकिता ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने ना तो रसोई साफ़ की और ना ही अपने झूठे बर्तन सिंक में रखे। विमला जी रसोई का काम निपटा रही थी तो सोहित अंदर जाकर बोला, ये क्या तरीका है? मम्मी काम कर रही हैं और तुम मदद भी नहीं कर सकती हो। इस उम्र में आकर वह खाना भी बनाएं और बाद का सारा काम भी करें, फिर तुम घर में किस लिए हो? यह सुनकर अंकिता भड़क गई। अच्छा, तो मैं क्या घर का काम करने को आई हूँ? मुझसे काम नहीं होते हैं। कितनी बार कहा है कि खाना बनाने वाली रख लेते हैं, 2000 रुपये ही तो लेगी। यह रोज़ की किचकिच ख़त्म हो जाएगी। खाना भी बनाओ और फिर सब्जियां भी साफ़ करो। यह सब काम तुम्हारी मम्मी करती होंगी, मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है। अंकिता, हम घर में केवल 3 लोग हैं। पहले ही झाड़ू पोछा और बर्तन वाली आती है, कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है, फिर 3 लोग का कितना सा खाना बनता है? उसके लिए खाना बनाने वाली रखने की क्या ज़रूरत है? 2000 रुपये कम नहीं होते। मम्मी जब खाना बना लेती हैं तो तुम भी बना सकती हो। मम्मी इस उम्र में इतना कर लेती हैं तो क्या तुम नहीं कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी तो महान हैं, वो सब कुछ कर लेती है तो तुम उनके गुणगान करोगे ही। पर कान खोल के सुन लो, मेरी नज़र में खाना बनाना बहुत महान काम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। सोहित ने कहा, टीवी और वेब सीरीज और मोबाइल देखने के अलावा तुम करती ही क्या हो? क्या तुमसे इतना भी नहीं होता कि अपनी सास और पति को खाना बनाकर खिला दो? वह भी मदद ही करनी है, बाकी काम तो मम्मी संभाल लेती हैं, सोहित ने कहा। यह सुनकर अंकिता को गुस्सा आ गया। हाँ, मुझसे कुछ नहीं होता और ना मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है। मैं दिन भर तुम्हारी मम्मी की रोक टोक नहीं सुन सकती। मुझे उनके साथ नहीं रहना है। इनका कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपनी मन मर्जी से जी सकूं। सास के साथ रहने में कितनी मुश्किल होती है, मैंने अपनी सहेलियों से सुना था, पर अब पता चला कि सास लोग बहू पर कितना रोक लगाती हैं। यह करो, यह मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। मैं अपने हिसाब से जी भी नहीं सकती क्या? मुझे तो अलग रहना है और अपना घर चाहिए। मम्मी जी को इस घर से जाना होगा। मैं उनके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी में दुख और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुमको मेरे साथ रहना है तो अपनी मम्मी से अलग रहना होगा। हम दोनों एक साथ अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अंकिता ने अपना फैसला सुना दिया।
सोहित के लिए अजीब स्थिति हो गई। पत्नी का साथ देकर मम्मी को कैसे बुढ़ापे में अलग छोड़ दे, और मम्मी का साथ देता है तो पत्नी से दूर रहना होगा। सारी रात सोहित की जाग कर कटी और निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके सामने बस माँ का चेहरा आ रहा था, जिन्होंने बरसों की तपस्या करके उसको पाला था। अपनी मम्मी का इकलौता सोहित उन्हें बहुत प्यारा था। जब सोहित 10 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में अपने पापा को खो दिया था। विमला जी ने हिम्मत से उसे संभाला। ससुराल वालों ने बेटे के जाते ही मुंह फेर लिया। तब मैके वालों ने विधवा बेटी को सहारा दिया। वह पढ़ी लिखी थी तो उन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई। तब उन्होंने एक घर ले लिया और अपने सोहित का भी पालन पोषण करने लगी। सोहित की पढ़ाई और खान पान में कोई कमी नहीं रहती। सुबह उठते ही वह सोहित का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। खुद पति की मौत के दुख में अकेले दुखी रहती थी, पर उन्होंने अपने बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया। सोहित छोटा था तो कुछ नहीं समझता था, पर जब वह बड़ा हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों को अपने पापा के साथ देखता था तो अपने पापा की बहुत कमी महसूस करता था। विमला जी अपने बेटे का अकेलापन समझती थी और उसे दूर करने का भी प्रयास करती थी। सब काम निपटा कर वह बैंक जाती थी। बाकी कामों के लिए मेड लगा ली थी, पर अपने और सोहित के लिए वह खाना खुद बनाती थी। कहती थी, मेड के हाथों से बनाए खाने में मेरे बेटे को माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद सोहित ने विमला जी को स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने को कहा, ताकि वे घर पर आराम कर सकें और व्यर्थ की भागदौड़ ना करें। अब सोहित भी कमाने लगा था और उसके रिश्ते की भी बात चलने लगी। अच्छा घर बार देखा तो अंकिता के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। अंकिता की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विमला जी से झगड़ा करने लगी थी। उसे अपनी सास की कही कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वह उनसे चिढ़ने लगी थी। यह बात सोहित को परेशान करने लगी थी। शादी के कुछ समय तो वह देर तक सोकर उठती थी तो विमला जी ने कुछ नहीं कहा। कई बार सोहित ऑफिस चला जाता था तो भी उसके जाने के बाद उठती थी। एक दिन उन्होंने बोल दिया, बहू चाहे रसोई का काम करने को जल्दी मत उठना, पर अपने पति के जाने से पहले उठ जाया कर, उसे भी अच्छा लगेगा। यह सुनते ही अंकिता गुस्सा हो गई। मेरी सहेली सच कहती थी कि सास कभी बहू को सोने नहीं देती, और वह सच हो रहा है। विमला जी की हर सही और उचित बात का वह गलत मतलब निकालने लगी थी। सोहित ने 2-3 दिन सोचा और एक दिन उसने अपना और अंकिता का सामान पैक कर लिया और उसे उठाया। अंकिता, सामान बांध दिया है, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। यह सुनते ही वह खुश हो गई और तैयार हो गई। सोच रही थी, अच्छा है, कुछ दिनों के लिए माँ से मुक्ति मिलेगी। सोहित, जल्दी से कार निकालो, बाहर खड़े रहने में गर्मी लग रही है। तभी उधर से ऑटो आता है और वह उसे ऑटो में बैठने को कहता है। सोहित, हम ऑटो से कहाँ जा रहे हैं? तुमने कार क्यों नहीं निकाली? अंकिता ने पूछा। वह कार मेरी नहीं थी तो मैं वह कार कैसे इस्तेमाल करता? सोहित ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ऑटो एक घर के आगे रुक गया। दोनों नीचे उतरे। अंकिता, आज से हम इसी घर में रहेंगे। तुम्हें नए सिरे से अपना घर बसाना होगा। यह क्या कह रहे हो? मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूँगी? हमारे घर का बाथरूम भी यहाँ के बेडरूम से बड़ा है, अंकिता बोली। अब हम यहीं पर रहेंगे। वह घर मम्मी का है, उन्होंने अपनी कमाई से लिया है। तुम्हें मम्मी के साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब हम अपने छोटे से आशियाने में रहेंगे। तुम ही मम्मी से दूर रहना चाहती थी तो मुझे यह उपाय सही लगा। अच्छा, तो तुम किसी अच्छी सोसाइटी में किराए पर घर ले लेते? सोहित ने कहा, वहाँ घर काफ़ी महंगा था। अंकिता बोली, सोहित, यहाँ तो एसी भी नहीं है। अब अपने पैसों से सब बनाएंगे। मम्मी ने भी तो एक एक पैसा जोड़कर घर बसाया था, उसे सजाया था। हम भी कुछ सालों में उनसे भी अच्छा घर बना लेंगे, सोहित ने समझाया। रात भर अंकिता सो नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से रात कटी तो सुबह अंकिता को नींद नहीं खुली। तब सोहित ने अंकिता को जगाया और कहा, अंकिता, कुछ खाने का इंतजाम कर दो। अंकिता गुस्सा हो गई। यह सब क्या लगा रखा है? मैंने मम्मी जी को घर से निकालने को बोला था, तुम तो मुझे ही घर से निकाल कर ले आए हो। यहाँ सुख सुविधाएँ भी नहीं हैं। घर बनाते हुए तो हमें सालों लग जाएंगे। वहाँ तो मम्मी फिर भी काम संभाल लेती थी, खाना बना लेती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। मुझे वापस घर जाना है। अंकिता की बात सुनकर सोहित बोला, लेकिन तुम्हें तो उस छत के नीचे मम्मी के साथ रहना नहीं था?
तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मम्मी को कहीं भेज दो। मम्मी जी ने पूरी उम्र घर बसाने में लगा दी, उन्हें ही उनके घर से कैसे निकाल देता। तुम्हारे भी भाई हैं, तुम्हारी भी भाभी हैं, तुम्हारी मम्मी को अगर घर से निकाल देंगी तो कैसा लगेगा। हमारे माता पिता हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे लिए एक एक करके सारी सुविधाएं जुटाते हैं, हमारे खाने पीने रहने से लेकर पढ़ाई तक का ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि उनसे ही अलग रहना चाहते हैं। हम जब बच्चे होते हैं, नासमझ होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब वे अकेले बीमार होते हैं तो हम उन्हें अकेला छोड़कर अपना अपना आशियाना बना लेते हैं। अंकिता, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया कि अलग हो जाती हूँ। एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। तुमने एक घर के 2 घर करने चाहे। यह सब आसान नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की वजह से हूँ। मम्मी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर वह तुम्हें कुछ सिखाती हैं तो इसमें बुरा क्या है। आखिर तुम्हारी मम्मी भी तो कभी तुम्हें कुछ सिखाती थी, कभी डांटती थी, तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी। रिश्तों में थोड़ी अनबन होती है, विचार नहीं मिलते हैं, पर दोनों पक्षों को समझदारी रखनी चाहिए, तभी तो घर चलते हैं, बसते हैं। अंकिता, एक बात बताओ, मम्मी ने कभी तुम्हें ताना मारा, काम करने को बुलाया है, या कभी तंग किया है, तुम्हारे खाने पीने पर कोई पाबंदी लगाई है, कभी रहन सहन पर रोक टोक किया है तो बताओ। नहीं सोहित, उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो मुझे हमेशा अपनी आंखों पर रखा है। मैं उनके प्यार और दुलार को समझ नहीं पाई, उन्हें गलत समझती रही। मुझे सहेलियों ने बताया था कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैंने सोचा उनसे अलग हो जाती हूँ। काश मैं सास को माँ समझती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। सोहित, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया है हम मम्मी जी के बिना कुछ भी नहीं। मम्मी जी की तपस्या और समझौते को मैं समझ गई हूँ। अब मैं उन्हें एक बेटी बनकर उन्हें माँ की तरह समझूंगी, उनसे हर काम सीखूंगी। मुझे उनके पास ले चलो। अंकिता ने सर झुकाकर कहा। तो थोड़ी देर बाद विमला जी आ गईं। तुम दोनों अचानक इस घर में कैसे चले आए। मैं अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूँगी, विमला जी ने कहा। अंकिता बोली, मम्मी जी आप। विमला जी बोली, अभी थोड़ी देर पहले सोहित ने लाइव लोकेशन भेजी थी तो मैं यहाँ चली आई। यह कहकर विमला जी ने दोनों को गले लगा लिया। आज अंकिता ने अपनी सास में माँ का प्यार महसूस किया और उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। विमला जी दोनों को साथ लेकर घर आ गईं। अब अंकिता सुधर गई थी तो अपनी सास से गृहस्थी चलाने की शिक्षा लेने लगी और उन पर अमल भी करती थी। कुछ ही सालों में अंकिता ने सब कुछ सीख लिया और अब भी अपनी सास से सलाह लेना नहीं भूलती है। सोहित भी खुश रहने लगा था। जिस घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहती हैं, वहाँ बेटे के चेहरे पर भी मुस्कान सजी रहती है। दोस्तों, बहू अगर बेटी बनकर रहे तो सास उसकी माँ बनकर रह सकती है। कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है। थोड़ी समझदारी से हम अपने परिवार को सही दिशा में चला सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।